नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्माष्टमी पर क्यों हम दो तारीखों में अलग अलग त्यौहार मनाते हैं? कोई क्यों कान्हा का जन्म आज करता है, कोई क्यों कल करता है? ये जो सारी दुविधा आपके मन की है, उसी को सुलझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सवाल क्योंकि हमेशा से सभी के मन में रहता है, आजकल के बच्चों के मन में तो कम से कम रहता है, बर्थडे तो एक ही होता है ना। अब मेरा एक ही होता है। अच्छा, अब उसमें ये जरूर हो गया कि हिंदी वाला अलग, अंग्रेजी वाला अलग, लेकिन हिंदी वाला तो फिर एक ही होगा जिस दिन वो तिथि पड़ेगी। तो ये हर बार कृष्ण जी का जन्म दो मनाते हैं हम। कोई कह देता है ये वैष्णवों का है, गृहस्थों का है, तो ये सब अपनी सुविधा अनुसार कर लिया हम लोगों ने, या कोई इसके पीछे राज है? देखिए, कारागार में जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उसके बाद वासुदेव जी उनको यमुना पार करा के नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आते हैं। यशोदा मैया और बाकी सारे लोगों को यही पता है कि इसका जन्म हुआ है, तो वो अपने हिसाब से मना रहे हैं, जो अगला दिन पड़ जाता है। और जो कारागार में तो जो तप वाले लोग हैं वह उस दिन मनाते हैं, और जो गृहस्थ लोग हैं, क्योंकि वो वहाँ से गृहस्थ आश्रम में पहुँच गए, मतलब गृहस्थों के आश्रम में पहुँच गए, गृहस्थों के घर में पहुँच गए कारागार से निकल के, तो वो लोग उनका जन्म इस प्रकार मनाते हैं। अब इसमें बहुत सारी और चीज़ें जोड़ी जाती हैं, लेकिन सरलतम यही है कि वो वहाँ जन्म लेते हैं तो वहाँ के हिसाब से, और पहुँचने में लगभग पूरी रात लग जाती है, लगभग। और उसके बाद वो तुरंत वापस आते हैं उनको वहीं छोड़ के। तो वहाँ के लोग जब सुबह को देखते हैं तो मनाते हैं, ये फर्क है। बहुत सुंदर। कृष्ण आपकी नज़र में क्या है गुरुजी? योगेश्वर। और मुझे श्री कृष्ण का वही रूप अच्छा लगता है। अब देखिए, प्रभु की तो मूर्त जिसको जो अच्छे लगे वो वैसी माने, इसमें तो कहीं भेद है ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, कर्मठ व्यक्ति, भय रहित व्यक्ति, देश समाज के लिए पूरी तरह समर्पित व्यक्ति, महान ज्ञानी व्यक्ति, जिनको 64 विद्याओं का ज्ञान था, ऐसा व्यक्ति, और मन शीतल उनका, सबको प्यार करने वाले, ये है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सामान्यतः पूरे व्यक्तित्व अस्तित्व के बारे में हम लोगों को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हमने एक लड्डू गोपाल की ही मात्र पूजा की, और उसमें बड़े बड़े बढ़िया गीत बने, और वह गीत लोगों तक पहुँचे, और लोग उन गीतों पर खूब झूमते हैं, आज भी झूमते, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के उस स्वरूप की बात ही नहीं कर रहे जो ऋषि संदीपनी जी के आश्रम में विद्यार्थी के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद तप किया 12 वर्ष, उसके बाद संतान का लालन पालन किया, द्वारका बसाई, लेकिन राजा नहीं बने कभी भी। श्री कृष्ण राजा नहीं बने कभी भी। ऐसा सेक्रीफाइस और हर विषय का ज्ञान, सदा मुस्कुराते रहना, युद्ध में बाणों से छलनी हो जाते थे श्री कृष्ण, युद्ध में बाणों से बिंध जाते थे श्री कृष्ण, लेकिन उफ नहीं, अर्जुन को बचाना मकसद था। उस महान लक्ष्य के लिए जो धर्म की स्थापना करता था, श्री कृष्ण शिशुपाल से 99 गालियां खाते, और ऐसी गालियां कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और वह मुस्कुराते हुए खाते हैं, गांधारी का श्राप ओढ़ लेते हैं। वो श्री कृष्ण है जो केवल बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, ये राजकाज चला रहे हैं। ये वो कृष्ण है जो भारत को फेडरलिज्म का ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह राज्य की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमने राम राज्य के बारे में सुना है, वैसे हमने कृष्ण राज्य के बारे में भी चर्चाएं करनी चाहिए। ये है कृष्ण का स्वरूप। लोग कहते हैं कि युद्ध में वो गए आभूषणों से युक्त थे, ये संभव है क्या? श्री कृष्ण बहुत सादा जीवन जीते हैं, और चाहे गोनंद हो और चाहे नरकासुर हो, श्री कृष्ण ने युवतियों के, स्त्रियों के,
विरुद्ध जाने वाले किसी व्यक्ति को कभी नहीं बख्शा। श्री कृष्ण को व्यापार की बड़ी गहरी समझ है और इसके ट्रेसेस हमें भेंट द्वारका में मिल सकते हैं आज भी। क्या राजकास्ता मोहर है, सिस्टम्स हैं वहां पूरे पूरे, भोजन के सिस्टम्स हैं। साम और प्रद्युम्न को क्या ज्ञान वो देते हैं, जिसमें स्किन का भी ज्ञान है, तो जिसमें चेहरे मोहरे का भी ज्ञान है, और जिसमें राज का चलाने का भी ज्ञान है। और उनका न्याय देखिए, उनकी अपनी न्याय व्यवस्था देखिए कि जब उनके अपने पुत्र भी धर्म से च्युत हो गए तो उन्होंने उनको भी जीवित नहीं छोड़ा। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है। मैं इन्हीं कृष्ण को पढ़ना चाहता हूँ, मैं इन्हीं कृष्ण को समझना चाहता हूँ। उन जैसा तो खैर कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनके चरणों के धूल के कण का 1000वां हिस्सा भी बन पाए तो इस देश के लिए, समाज के लिए, इस धर्म के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है श्री कृष्ण जो गुरु दक्षिणा के लिए किसी भी हद तक चले गए, अपने जान की परवाह नहीं की। क्या ऐसा है कि जो उसे नहीं आता? ऐसे श्री कृष्ण को हृदय से प्रणाम। हम तो योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को भी हम लोग पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को भोग आदि सब होगी, सारी पूजा होगी, लेकिन योगेश्वर स्वरूप को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण लगभग 52 से 58 वर्ष के बीच में थे तब महाभारत का युद्ध हुआ। हमने 11 साल के श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत सुना, गोपियों के साथ ऐसे, गोपों के साथ ऐसे, ये शरारत वो शरारत, लेकिन इसके साथ साथ हमें योगेश्वर कृष्ण को भी समझना होगा, क्योंकि जीवन उससे चलेगा। एक हर बच्चा बड़ा होता है, हमारे कृष्ण भी हमारे हृदय में बड़े हों, हर वर्ष वो भी बड़े हों, तो हम दोनों स्वरूपों की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से मानव जाति का कल्याण होगा। जो देश में अभी माहौल चल रहा है, कृष्ण ने कैसे महिला की इज्जत के लिए प्रण लिया, वो आज का पुरुष अगर समझ पाए, मतलब उस रूप को लोग नहीं याद करते हैं अमूमन। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और जब तक कठोर निर्णय नहीं होंगे और त्वरित निर्णय नहीं होंगे, तब तक इस मुद्दे पर भी राजनीति होगी। हमारे कुछ राजनीतिक इस कदर गिर चुके। कोई बेटी हो, इस देश की बेटी है, उसका धर्म भी कुछ हो, लेकिन हमें तो अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है। और ऐसा नहीं है कि बेटी कोई निरीह है, बॉर्डर पर बीएसएफ के अंदर वो हमारी हिफाजत करती है। तो ये तो हमारे अंदर थोड़ा तो चेतना का स्तर होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए। लेकिन धीरे 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 हम सब भूल रहे हैं। और जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सारा ब्लेम पश्चिम पे डाल देते हैं। क्या पश्चिम के लोग आके आपसे कह रहे हैं गिरबान पकड़ के कि तू हमारी जैसी सोच रख, नहीं तो तेरा गला काट देंगे? कोई भी तो नहीं कहता, हम खुद ही वैसा हो रहे हैं। और पश्चिम में भी ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी इन बातों को बुरा माना जाता है। वहाँ तो बवाल बहुत बड़ा कट जाता है, यहाँ तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। तो श्री कृष्ण के देश में, श्री राम के देश में स्त्री की अगर इज्जत नहीं है तो ये इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं है। गाय, गंगा, गौरी, इन 3 की सेवा का नियम है, और ये तीनों ही देखिए, और श्री कृष्ण के जीवन में ये तीनों हैं। अब हमने एक काम क्या किया कि नरकासुर से उन्होंने स्त्रियों को छुड़ाया। अब स्त्रियों को उनके घर वाले स्वीकारेंगे नहीं। पहले तो ऐसा होता ही था, अब तो फिर भी थोड़ा माता पिता बदले हैं, भाई आदि बदले हैं, थोड़ा ही बदले हैं, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो वह उन 16,000 स्त्रियों को द्वारका ले गए कि आप यहाँ रहिए। अब देखिए समाज में भ्रांति क्या है कि ये उनकी पत्नियां हैं, वो राजा हैं, ये रानियां हैं।
श्री कृष्ण तो राजा थे ही नहीं, तो जब वो राजा नहीं थे तो रानियां कैसे हो गई? और पति शब्द का उस वक्त प्रयोग होता ही नहीं था, क्योंकि पति नकारात्मक शब्द है। पति का अर्थ होता है द वन हु पोजेसेस, और हमारे यहाँ शब्द स्वामी है कि आई ओ टू यू, है ना। सारे आप देखिए स्वामी विवेकानंद या जो भी उस स्तर के लोग होते हैं, सो स्वामी, यू ओ मी, आई एम टोटली सरेंडर टू यू। तो हमारे यहाँ स्वामी शब्द है, भार्या शब्द है, जीवन साथी, जीवन संगी, लेकिन पति शब्द बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण की वो रानियां नहीं हैं, वो उनके प्रजा का हिस्सा मात्र है, जिनको दुश्मन के जबड़े से छुटाकर उन्होंने बसा दिया। तो वो युग ज़्यादा एडवांस था, या आज की सोच ज़्यादा एडवांस है? तो ये चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम अपनी संस्कृति के ऊपर कुल्हाड़ी चला देंगे किसी दिन। मेरे लिए तो श्री कृष्ण वो है। बहुत शुक्रिया गुरुजी, कृष्ण को इतना अच्छे से समझाने के लिए और उनके महत्व को बताने के लिए, या उन्होंने जो कहा वो उस परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया गुरुजी। धन्यवाद।